Okay, so in the last session, what we have discussed about was something about the buses. That what are the buses? Okay, Maaz and Muneem नहीं आए. Okay, fair enough. मुझे भी याद आया मैंने किस बच्चे को बनाया था. So now in the last session, what you have done is something about the buses. That what are the buses? आपके पास buses क्या थी? We said that or we just discussed about this thing कि आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पाथ है, आपके पास एक वंस एंड जीरोस का एक ऐसा पाथ है जो आपको ट्रांसमिट करने के लिए अलाउ कर रहा है डाटा को. ठीक है. अच्छा, जब मैं बात करता हूँ आपके पास, तो हमने बात कर ली थी आपके पास तीन टाइप की बसेस हैं. आपका एड्रेस है, डाटा है, कंट्रोल बस है आपके पास. फेयर एनफ, हमने इनके बारे में बात कर ली थी. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द fetch, decode, execute cycle. Do remember this part that this fetch, decode, execute cycle and these buses are actually the part of your topic number 4, that is processor fundamentals. That is processor fundamentals. सर तो फिर आप यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हैं हमें? तो मेरा बेटा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज एएस के अंदर, सॉरी ओ लेवल्स के अंदर बहुत सारी जगहों के, सॉरी ओ लेवल्स के अंदर आप लोग हार्डवेयर के टॉपिक के अंदर इस चीज को पढ़ते हुए आ रहे होते हो. तो आप लोगों का माइंड इस लिहाज से सेट होता है कि सर यही चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी. दैट इज द ओनली रीजन कि हम यहाँ पे इस चीज को पढ़ रहे हैं. तो व्हेन इट कम्स टू द फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल, तो ये सवाल आता था आपके पास ओ लेवल्स में, जो कभी कभार आपके पास एएस में भी आ जाता है, दैट व्हाट आर द थ्री मेजर चंक्स, व्हाट आर द थ्री मेजर स्टेप्स ऑफ द फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल. तो आप इसको बोलते क्या हो? आप बोल देते हो कि सर फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल के तीन स्टेप्स हैं. फैच यानी कि डाटा को लेके आना, डिकोड सर उसको कंप्लीटली प्रोसेस करवा देना या डिकोड करवा देना बाइनरी फॉर्मेशन के अंदर, ताकि वो क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए. क्या हो जाए सर? वो हो जाए एग्जीक्यूट और हमें फाइनली उसका आंसर या उसका प्रोडक्ट हमें मिल जाए. तो ये तीन स्टेप्स होते हैं फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर. अब इस फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल के लिए सर हम क्या चीज डिस्कस करेंगे? हम ये बात डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों कि आपके पास कौन कौन से जो है आपको इसमें रजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं. व्हेन इट कम्स टू द रजिस्टर्स, तो हमने ये बात की थी कि रजिस्टर्स आपके पास जस्ट लाइक रैम, they are actually, what they are actually doing, they are actually स्टोरिंग द डाटा फॉर अ पर्टिकुलर वाइल. आपके पास ही थोड़ी देर के लिए डाटा रखते हैं, यानी जब तक रखते हैं दे आर वॉलेटाइल इन नेचर, और जब तक डाटा को रखते हैं जब तक आपके पास जो है, जब तक आपके पास क्या हो रहा होता है, जब तक डाटा, जब तक पावर आपके पास स्विच ऑफ नहीं होती है. तो अब जरा डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल का प्रोसेस किस तरह से चलता है. तो लेट्स अज्यूम right now I am teaching AS levels, इसके बाद मुझे पढ़ाना है O levels, उसके बाद मुझे फिर से O levels पढ़ाना है. ये चलो मैं A2 कर लेता हूं ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए. तो AS का डाटा यानी कि you guys are present in which register? You guys are present in MDR. MDR आपके पास कौन सा रजिस्टर होता है? कौन बताएगा मुझे? मनाल, what do I mean by the MDR? MDR आपके पास कौन सा रजिस्टर होता है? कौन सा रजिस्टर होता है एमडीआर? तो दैट इज अ मेमोरी डाटा रजिस्टर. ये कौन सा रजिस्टर है आपके पास? मेमोरी डाटा रजिस्टर होता है सर आपके पास. ठीक है, फिर ना इसका एड्रेस कहां पे होगा? तो सर इसका एड्रेस यानी कि जो एएस लेवल आप अभी पढ़ा रहे हैं करंटली, इसका एड्रेस होगा सर एम ए आर के अंदर, जो कि होता है, मुनीब बताएगा. मुनीब आ गया. मुनीब बेटा जरा मुझे बताओ कि एम ए आर आपके पास कौन सा रजिस्टर होता है? मुनीब. अच्छा, हर क्लास के अंदर जी मास, सर। हाँ मेमोरी, एम ए आर कौन सा रजिस्टर होता है? हर क्लास में मास पहले आता है, आज मुनीब पहले आया है. मुनीब, एम ए आर कौन सा रजिस्टर है मेरा बच्चा? और मुनीब क्या हो गई लोड शेडिंग.
Who's going to tell me about the MAR? Musa, any idea? सर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर था ओए ना? होए, Okay. शॉर्ट सर्किट हुआ था, वापस मुनीब वापस आता हुआ, याददाश्त मुनीब की वापस आती है सर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, वही बात, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आपके पास कौन सा है? MAR। और इसके ऊपर, इस डाटा के ऊपर, ये जो प्यारा सा डाटा है, यानी कि आप लोग जो, आप लोगों के ऊपर इंस्ट्रक्शन जो अप्लाई हो रही है, जो आपके पास इंस्ट्रक्शन अप्लाई हो रही है, वो आपके पास कौन से रजिस्टर में आएगी मनाल? वो आपके पास कौन से इंस्ट्रक्शन में आएगी? ओ, कौन से रजिस्टर में आएगी, सॉरी। यस मनाल। कोई बच्चा बताना चाहेगा? इब्राहिम। सर एमडीआर में। और डाटा निकाल के क्या करूं, उसका मुरब्बा बना दूं? हैं? अरे सर इंस्ट्रक्शन डेटा वो डेटा रजिस्टर में आएगी ना, मेमोरी डेटा रजिस्टर में। तुम सही बेटा दो दो क्लासें ले रहे हो इब्राहिम, तुम पिटे रखे हो सही मुझसे, कह रहा ऑनलाइन पिटोगे तुम मुझसे। CIR में क्या करेंगे हम, अचार डालेंगे? हूँ। ओ अच्छा। है भाई। सो आपके पास इंस्ट्रक्शन कहां पे आ गई? CIR के अंदर, जिसको आपने प्यार से बोल दिया करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्या बोल दिया आपने? करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो बच्चे अभी क्लास के अंदर आए, प्लीज थोड़ा सा फैजी कोड एक्सी कोड साइकिल समझ लो, फिर आप लोगों से जरा हेलो हाई कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा जी, तो आप लोगों के पास बेटा क्या हो गया, आप लोगों के पास मुझे ये पता चला कि AS में अभी करंटली पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों का एड्रेस कहाँ मौजूद है? MAR में। डाटा यानी कि आप लोग कहाँ मौजूद है? MDR के अंदर। इंस्ट्रक्शन कहाँ मौजूद है? CIR के अंदर। इसके फौरन बाद जिस चीज को मुझे पढ़ाना है मेरा बेटा, वो आपके पास है O लेवल्स। तो O लेवल्स को जब मुझे पढ़ाना है, तो O लेवल्स का जो एड्रेस है वो आपके पास का है PC के अंदर, यानी कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर। किसमें मौजूद है? प्रोग्राम काउंटर के अंदर मौजूद है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस, इट आल्सो होल्ड्स द एड्रेस, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। तो वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेरे पास कौन सी है? वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेरे पास, मेरा बच्चा O लेवल्स की है, तो उसका जो एड्रेस है वो कहां होगा आपके पास? प्रोग्राम काउंटर के अंदर होगा। अब AS हो गई प्रोसेस, AS क्या हो गया आपके पास? प्रोसेस हो गई, यानी आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया। O लेवल्स पे आ जाते हैं। O लेवल्स का एड्रेस उठ के गया MAR में, O लेवल्स का डाटा उठ के गया MDR में। O लेवल्स की इंस्ट्रक्शन जो उस डाटा पे अप्लाई होनी है वो आपके पास कहाँ आ गई? CIR के ऊपर। और आपके पास क्या हुआ? आपके पास वो डिकोड हुआ, एग्जीक्यूट हुआ फाइनली। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ आपके पास? मीनवाइल जो प्रोग्राम काउंटर था वो क्या हो गया? वो तो एम्प्टी हो गया, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में से जो एड्रेस था वो निकल के तो MAR में चला गया। तो बेसिकली प्रोग्राम काउंटर में किसका एड्रेस आ जाएगा? ऑफ द वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो आपके पास कौन है? वो आपके पास है, आपके पास कौन सी है? वो आपके पास है A2 की। और द वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वो कौन सी है आपके पास? A2 की। सही है बेटा मनाल, शाबाश। तो अब जरा इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश में है तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सिस्टम चेक्स फॉर द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, मजाक से बोला था जो नए बच्चे आए। सिस्टम चेक्स फॉर द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मुझसे इतना परेशान क्यों हो गया बेचारा बच्चा? यार कैन यू टेल इफ ही विल हैव द, हाँ हाँ एक मिनट मुझसे आ रहा हूँ इस बात पे। प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। तो क्या हुआ आपके पास? सिस्टम सबसे पहले तो ये बात चेक करेगा, भाई कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई डाटा है जिसमें प्रोसेस होना है। पहले मैं चेक करूंगा ना भाई, कोई बच्चा है जिसको पढ़ना है। जब पढ़ना ही नहीं है तो मैं क्लास लेके क्या करूंगा? तो बच्चों ने बोला सर हम हैं, हम पढ़ेंगे सर, हम आपसे पक्की पक्का इरादा आपसे करते हैं कि हम पढ़ेंगे। वेरी गुड। प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। अगले किस बच्चे ने पढ़ना है? द एड्रेस इज कॉपीड फ्रॉम द प्रोग्राम काउंटर टू द MAR। जैसे अभी हमने कहा कि भाई O लेवल 3 नेक्स्ट आपके पास, वो किसमें कॉपी हो गई? MAR के अंदर। और मीनवाइल MAR के अंदर, एक मिनट मार्क्स, मीनवाइल आपके पास प्रोग्राम काउंटर के अंदर आपके पास इंक्रीमेंट हो गया बाय 1, यानी अब वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसके ऊपर चला जाएगा।
पहले बताओ क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? सिर्फ ये दो स्टेप समझ में आ गए तो उसके बाद मैं मास का पहले सवाल ले लूंगा जी। मनाल, इब्राहिम, मास। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। क्या बाकी बच्चों को भी शो नहीं हो रही है या सिर्फ मास को शो नहीं हो रही है? हो रही है सर। मास तुम उसके बाद बेटा ऐसे फूक मारो, फूक, और फिर हो जाएगी। रीज्वाइन करो, कभी बार नहीं होती। इसके बाद हो रही है मुनीब के पास शो? मुनीब बेटा हाँ तुम्हारा सर मनीष के पास शो हो रही है। मुनीब के पास शो हो रही है? ठीक है, तो मुनीब तुम्हें क्यों नहीं दिखा रहा अगर उसके पास शो हो रही है तो? जी सर लड़ाई, मैं हट के वापस जाऊंगा। हट के वापस आ रहे हो? ठीक है, दोनों की लड़ाई है, दोनों भाइयों में लड़ाई है। ओ माय गॉश। ओके, खैर, तो आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ तक की बात सब बच्चों को क्लियर हो गई? एक मिनट, हमारे पास मास वापस आ गया, गैस लिखा हुआ आ गया मास के ऊपर। वाइल बेटा, वाइल कहाँ गया? ओके, वाइल ने हमें क्या करा है? ओके, और एक बच्चा और आया था ना अभी, कौन आया था? मूसा तो पुराना हो गया, और कोई बच्चा जो नया आया? नया 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 कोई नहीं है, ठीक है। ओके जी, अब आपके पास क्या हुआ? द कंटेंट, कंटेंट का मतलब है डाटा। द वर्ड कंटेंट ओवर हियर मींस डाटा। द कंटेंट एट द मेमोरी लोकेशन, बस पे उस एड्रेस के ऊपर जो डाटा है, यानी एएस को जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसका एड्रेस आपके पास आ गया एमएआर में, और इसका जो डाटा है वो उठ के कहां जा रहा है? at the memory location contained in MAR are then copied temporarily into the MDR. MDR से उठ के कहां चला गया? CIR के अंदर। द वैल्यू इन द प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंटेड, बेसिकली ये पहले हो जाती है लेकिन लिखते हैं हम यहाँ पे, अगर आप पहले भी लिख रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बुक के लिहाज से आपके पास इस जगह पे आपके पास इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब आपके पास इंक्रीमेंट हो रहा है आपके पास, तो आप इसको यहीं पे लिखोगे। द इंस्ट्रक्शन इज फाइनली डिकोडेड, सॉरी ये मेरे खूबसूरत शक्ल की भी चली गई। फाइनली क्या हो रही है? इंस्ट्रक्शन आपके पास डिकोड हो गई एंड एग्जीक्यूटेड। तो मैंने बताया तीन मेजर स्टेप्स: फैच, डिकोड एंड फाइनली एग्जीक्यूट। फैच, डिकोड एंड फाइनली एग्जीक्यूट। प्रोसेस क्या होता है? दोबारा रिपीट होने के लिए क्या करेगा? पहले चेक करेगा ये यहां तक आपके पास एक बात कंप्लीट हो गई, यानी इंस्ट्रक्टेड तक कंप्लीट हो गई, सॉरी एग्जीक्यूटेड, इंस्ट्रक्टेड बोला, एंड देन एग्जीक्यूटेड पे खत्म हो गई। अब वो चेक करेगा, क्या चेक करेगा? क्या मजीद इंस्ट्रक्शन है? क्या कोई मजीद डाटा है प्रोसेस होने के लिए? अगर तो मजीद डाटा है मेरा बच्चा, तो पूरा का पूरा साइकिल दोबारा रिपीट होगा। अगर मजीद डाटा नहीं है, देन वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर देयर, वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर देयर, यानी कि प्रोग्राम वहां पे रुक जाएगा। इज दैट क्लियर टिल ओवर हियर गाइस? एनी इश्यूज यहां तक? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है? ओके, इब्राहिम को समझ में आ गई। व्हाट अबाउट मनाल? मनाल को समझ में आ गई। माज, मुनीब, वाइल एंड मूसा। वाइल को भी आ गई, Yes. मूसा। फेयर एनफ। ओके, तो the recording. Okay, so what we have discussed about is the patch, decode, execute cycle. I hope that's clear to all of you. Now we are coming to the next thing, that is regarding the internal clock, जिसको हम प्यार से घर में internally आपके पास सिस्टम क्लॉक भी कहते हैं। Now what is a system clock? देखो सिस्टम क्लॉक की मेरा बेटा जब मैं बात कर रहा हूं, तो सिस्टम क्लॉक इज समथिंग जो आपके तमाम ऑपरेशंस को सिक्रोनाइज करवा रही है। क्या करवा रही है? सिक्रोनाइज करवा रही है, आपके सिस्टम को एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प आउट कर रही है। तो ये आपके पास क्या होती है? सिस्टम क्लॉक होती है। यस, अच्छा लिखा हुआ भी है, वाओ। द क्लॉक डिफाइंस द क्लॉक साइकिल दैट सिक्रोनाइज ऑल द कंप्यूटर ऑपरेशन। तो तमाम कंप्यूटर ऑपरेशंस को जो चीज सिक्रोनाइज करवा रही है उसको आप क्या बोल रहे हैं? इंटरनल क्लॉक, या उसको आप सिस्टम क्लॉक भी कह सकते हैं। इसका एक और आप लोग काम पढ़ेंगे जब आप पढ़ोगे A2 के अंदर इंशाल्लाह ताला जेके फ्लिप फ्लॉप्स। जब आप जेके फ्लिप फ्लॉप्स को पढ़ेंगे तब भी आप ये बात पढ़ोगे कि सिस्टम क्लॉक आपके पास किस तरह से बेनिफिशियल आपके पास हो सकती है। अब हम बात ये कर लेते हैं कि जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, ये कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करवाने में हेल्प आउट कर रहे हैं। सो व्हाट आर दोज थिंग्स? नंबर वन, दैट इज द क्लॉक स्पीड। अब क्लॉक स्पीड क्या है? क्लॉक स्पीड इज समथिंग, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू आस्क मुनीब, मुनीब बेटा, how many number of the pages
कैन यू राइट पर मिनट? कितने लिख सकते हो मुनीब? पर मिनट हाउ मेनी नंबर ऑफ द पेजेस कैन यू राइट? सर एक मुश्किल से एक लिख सकते हैं, ठीक है। तुम्हारा माइक बहुत ज्यादा थंबल, आवाज बहुत ज्यादा थंबल कर रही है, ठीक है। खैर, तो सर ने उसने बोला था मैं एक पेज पर मिनट लिख सकता हूं, मैं एक पेज पर मिनट लिख सकता हूं। मेरा तो नहीं ख्याल, नहीं मुझे नहीं याद पड़ता। ओके, अब मैंने कहा मुझे हमने कराया था शायद ये कल। कितने अच्छे बच्चे हो ना, मैं पूरा पढ़ा देता हूँ उसके बाद तुम लोग बता दो। अब मुझे पढ़ाने दो, मैंने एम्बेडेड सिस्टम नहीं पढ़ाया होगा फिर। खैर, तो अब आपके पास क्या है, पर मिनट आपके पास एक पेज लिख सकते हैं। अब मैंने बोला कि सही है, एक पेज तो लिख सकते हो। नाउ जस्ट इंक्रीज द साइकिल, इंक्रीज द स्पीड। एंड मैंने बोला आपके पास के एक के अलावा यू नीड टू राइट 1.5 पेज नाउ। ठीक है सर, प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। नाउ आई एम आस्किंग यू टू राइट 2 पेजेस पर मिनट। प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया और यहां पे एक फैक्टर आ गया आपके पास, ओवर क्लॉकिंग। कौन सा फैक्टर आ गया? ओवर क्लॉकिंग। नाउ व्हाट इज डू आई मीन बाय ओवर क्लॉकिंग? तो ओवर क्लॉकिंग आपके पास क्या चीज है? ओवर क्लॉकिंग इज समथिंग जिसके अंदर आपने सिस्टम की पावर को इतना ज्यादा बूस्ट कर दिया कि वो अपनी लिमिट को क्या कर गया, सरपास कर गया। और जब वो सरपास कर गया तो सिस्टम आपका हॉल्ट हो गया, वो आपके पास रुक गया। सो दैट इज नोन एज ओवर क्लॉकिंग। विड्थ ऑफ द एड्रेस एंड द डाटा बस, विड्थ ऑफ द एड्रेस एंड डाटा बस। पहले मैं 64 बिट्स इस्तेमाल कर रहा था, ओके सर 128 बिट्स पे आ जाए, फेयर एनफ। मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास पैसेजेस बढ़ गए। जब मेरे पास पैसेजेस बढ़ गए मेरा बच्चा, तब आपके पास क्या होगा, पैसेजेस बढ़ने की वजह से हुआ ये कि ज्यादा डाटा आपके पास जाने लगा। लेकिन एक मसला है, अगर आपके पास इनफ्लो ऑफ द डाटा ज्यादा है बट एट द एंड यू डू हैव ओनली 2 कोर्स एज द प्रोसेसर, आपके पास 2 प्रोसेसर हैं जिसके अंदर आपके पास एक सिंगल चैनल से ये दोनों सिक्रोनाइज हैं, तो आपके पास मामला नहीं बनेंगे। यू नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द कोर्स। अब आपके पास ये 6 चैनल्स के ऊपर क्या हुआ है, ये 6 चैनल्स के थ्रू आपके पास आपस में सिक्रोनाइज हुआ है। तो when you are increasing the width of the address in the data bus, you need to increase the number of the cores as well. That is the reason के तीसरे पॉइंट पे वो बात बोल देता है कि यूटिलाइजिंग वेरियस नंबर ऑफ द कोर्स, जितनी ज्यादा कोर्स आपके पास होंगी उतना ही ज्यादा जल्दी डाटा प्रोसेस होगा। बट फॉर वन थिंग, इफ यू डू हैव मल्टीपल कोर्स, एक सेकंड रुकना, किसी बच्चे का सवाल है, माज 1 मिनट रुकना प्लीज। इफ यू हैव ऑक्टा कोर प्रोसेसर, इतना हो गया आपके पास, आपका ऑक्टा कोर प्रोसेसर हो गया, है ना। इस ऑक्टा कोर के अंदर अगर आपने 64 बिट की आपके पास क्या है, बसेज हैं, नाउ यू आर जस्ट नॉट यूटिलाइजिंग, यू आर वेस्टिंग दीज कोर्स। तो ये बात बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आपके पास जो सिक्रोनाइज्ड पैटर्न है, दैट सिक्रोनाइज्ड पैटर्न शुड बी वेल सिक्रोनाइज्ड, दैट शुड बी हैविंग अ प्योरली सिक्रोनाइज्ड पैटर्न, ताकि आपके पास डाटा प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो सके। एज वेल एज आपका सॉफ्टवेयर भी इतना ही ज्यादा जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ऑल्दो सॉफ्टवेयर यहाँ पे पार्ट नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर भी इतना ही ज्यादा आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए। एंड लास्ट, यूटिलाइजिंग ऑफ कैशे मेमोरी, क्योंकि ये वो लास्ट मेमोरी होती है जो आपके पास यूटिलाइज हो रही होती है, बिकॉज रैम के बाद आपके पास क्या है, रजिस्टर्स, एंड देन वी डू हैव द कैशे। कैशे के अंदर आपके पास बिल्कुल फ्रीक्वेंटली यूज डाटा, या आपके पास वो डाटा जो प्रोसेस होना है। सो एम आई क्लियर दिस पार्ट एक्सेप्ट फॉर मास? मास का सवाल मैं लेता हूँ। Manal, Ibrahim, Muneeb, Musa, and Wali. You guys can give me a thumbs up. Okay, sorry, not Wali, it's Weil. Weil, what do you mean by your name? Muneeb, clear है बेटा बात? Mass question. And Muneeb बेटा clear है बात या नहीं? Okay, Mass is done. किस बच्चे का क्वेश्चन था? सर मुझे बस क्लॉक स्पीड के बारे में बता दें दोबारा से। किसके बारे में बता दूं, दोबारा बोलो, सॉरी, क्लॉक स्पीड के बारे में। क्लॉक स्पीड। भाई पहले आपके पास सिस्टम जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज का है, ठीक है। गीगाहर्ट्ज का मतलब हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी आपके पास 2.4 इंटू 10 की, कौन बच्चा है भाई क्लास ले रहा है, ASC। 10 की पावर क्या हो गया आपके पास, 6 हो गया, नहीं 10 की पावर 30 हो गया, ठीक है। 2.4 इंटू 10 की पावर 30, इतनी आपके पास ये प्रोसेस कर सकता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है इस वक्त जो करंटली प्रोसेस करवा रहे हो वो कितना प्रोसेस करवा रहे हो, 2.0 प्रोसेस करवा रहे हो,
मैंने बोला भाई इसको और ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ा दें 2.2 पे आ जाए, और ज्यादा बढ़ा दें 2.4 पे आ जाए। अब 2.4 जब ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा ना, ये एक टाइम आएगा जिसमें ये आपके पास क्या हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा। क्योंकि जब प्रोसेसर आपके पास चल रहा है चल रहा है चल रहा है तो ओवर हीट होगा ना आपके पास। तो वो जो ओवर हीट होगा इसको हम बोलते हैं ओवर क्लॉकिंग। क्या बोलते हैं हम, ओवर क्लॉकिंग बोल रहे होते हैं। क्लियर है बात मास? जी सर, अब क्लियर है। ठीक है। वाइल व्हाट डू यू मीन बाय योर नेम? Sir, one who seeks refuge. तो पाकिस्तान होना चाहिए था बेटा तुम्हारा नाम, हम सारे रिफ्यूजीज को लेते हैं। क्या सर? मैं फिर तो पाकिस्तान होना चाहिए था तुम्हारा नाम, हम सारे रिफ्यूजीज को लेते हैं। अफगानिस्तान के हम ले लेते हैं, हम ऊपर बंगाल से भी हम ले लेते हैं, हम सब तरफ के रिफ्यूजीज को लेते हैं। चेंज योर नेम टू पाकिस्तान। ओके, एम्बेडेड सिस्टम, बट अ नाइस नेम। ओके, एम्बेडेड सिस्टम, आई हर्ड इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, तो अब आपके पास क्या है, एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर आ जाते हैं। एम्बेडेड सिस्टम आपके पास क्या चीज है? एम्बेडेड सिस्टम आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है किन दो चीजों का। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है, एक ऐसी डिवाइस आप क्रिएट करने चाहते हो जिसके अंदर आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास एम्बेडेड सिस्टम बन जाता है, जो डिजाइन किया जाता है नॉर्मली कोई एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। किसको परफॉर्म करने के लिए? पर्टिकुलरली किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपके पास इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट इज नोन एज एन एम्बेडेड सिस्टम। अब एम्बेडेड सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हो गया सिक्योरिटी सिस्टम, या लड़के बैठे हुए ज्यादातर और एक बेचारी बच्ची बैठी हुई है। तो भाई हम एक बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ियों के अंदर होता है एक सिस्टम जिसको आप प्यार से बोलते हो एंड्रॉयड सिस्टम। मनाल कहीं पे बेटा बात समझ में नहीं आया ना, वहीं पे मुझे रोक के पूछ लेना, ठीक है? अच्छा, तो अब आपके पास क्या है, आप लोगों की गाड़ियों की स्क्रीन आपके पास लगी हुई होती है सामने, यह बोलते हो आप एंड्रॉयड सिस्टम जिनको आप बोल रहे होते। अब ये एंड्रॉयड सिस्टम्स है क्या चीज? दीज आर द एम्बेडेड सिस्टम्स। क्यों सर? सर इसके अंदर आपके पास एक अदर हार्डवेयर है। क्या हार्डवेयर है सर? टच स्क्रीन। यू गाइस आर हैविंग अ टच स्क्रीन लैट। सर सॉफ्टवेयर क्या है? भाई जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, आपको जो भी iOS मिल रहा है, जो भी सॉरी iOS बोलो, जो भी OS मिल रहा है आपको, चाहे वो आपके पास मैक का है, चाहे आपका विंडोज का है, चाहे एंड्रॉइड का है, जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है दैट इज योर सॉफ्टवेयर। और उसके ऊपर फिर आपके पास एप्स भी चल रही हैं, डिफरेंट एप्स आपके पास काम कर रही हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करें। तो दैट इज अ एम्बेडेड सिस्टम, जो एक पर्टिकुलर टास्क को यूजुअली परफॉर्म करने के काम आता है। सिक्योरिटी सिस्टम्स यानी जिसके अंदर कैमरा है आपके पास, हार्डवेयर के अंदर आपका सेंसर है, हार्डवेयर के अंदर प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद कोई ना कोई आपका या तो अलार्म बज हो रहा होगा या कोई आपके पास जो है एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। लाइटनिंग सिस्टम्स, आपकी गाड़ियों के अंदर ऑटोमेटिक हेडलाइट्स ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है, एम्बेडेड है। भाई सेंसर लगा हुआ है, सेंसर ने आपका इनपुट लिया, इनपुट जब लिया तो इनपुट होने के बाद उसने बोला कि सर बाहर तो आपके पास मुझे लाइट रिसीव नहीं हो रही। तो जब सेंसर ने आपके पास ये इनपुट ले लिया देयर इज नो लाइट आउटसाइड, तो वो क्या करेगा, वो कंट्रोल सिस्टम के थ्रू उस हेडलाइट को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। वो क्या करेगा, आपके पास हेडलाइट को ऑन कर देगा। अच्छा जी, फिर आपके पास क्या चीज आ जाती है, फिर आपके पास चीज आ जाती है वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन आपके पास क्या चीज है? जब मैं वॉशिंग मशीन की बात करता हूं मेरा बेटा, तो वॉशिंग मशीन के अंदर आपके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो हैं, दे आर यूजुअली डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क टू वॉश द क्लोथ्स। हाँ, उसके अंदर ड्रायर भी कभी कभार आपके पास इक्वली काम कर रहा होता है, लेकिन ये नॉर्मली आपके पास क्या कर रही होती हैं, ये नॉर्मली आपके पास जो है वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स के लिए काम कर रही होती हैं, यानी ये आपका पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रही हैं। अब जब मैं बात करता हूँ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम, पहले मुझे बताओ एम्बेडेड सिस्टम समझ में आ गया? मनाल, इब्राहिम, माज, मुनीब, मूसा एंड वाइल, इज दैट क्लियर टिल ओवर हियर? ओके, इब्राहिम का आ गया, जी वाइल, सर। ओके फेयर एनफ, वाइल यू कैन गिव मी अ थम्स अप एज वेल। ओके, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। प्रोज एंड कॉन्स की जब हम बात करते हैं तो प्रो क्या है आपके पास? देखो स्मॉलर इन साइज है आपके पास। जब स्मॉलर इन साइज है, क्योंकि एक पर्टिकुलर काम के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपके पास इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज द रीजन दैट इज स्मॉलर इन साइज। सो दैट कैन बी फिट इजीली विद एनी ऑफ द हार्डवेयर। एक पर्टिकुलर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ किसी के साथ भी आपके पास बहुत इजीली फिट हो सकता है। चीप भी होगा आपके पास। अगेन क्यों चीप है? क्योंकि एक ही टास्क के लिए बनाया गया है।
but when it comes to the updation of this particular stuff, तो आपके पास क्या हो जाता है, तो ये आपके पास थ्रो अवे की तरफ जाता है। अब थ्रो अवे क्या चीज है? थ्रो अवे ये चीज होती है कि आपके पास, क्योंकि एक टास्क के लिए परफॉर्म किया गया, बनाया गया था आपके पास एक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, तो थ्रो अवे का मतलब है कि आपके पास ये यूजुअली अपडेट नहीं होता। जब ये यूजुअली अपडेट नहीं हो रहा है तो मेरा बेटा दैट लीड्स टू द थ्रो अवे। वो आपके पास किस लिए लीड कर रहा होता है? थ्रो अवे के लिए लीड कर रहा होता है, क्योंकि वो अपडेट नहीं हो सकता आपके पास। ठीक है जी। अब आपके पास क्या आया? लो पावर आपके पास कंज्यूम करेगा, साथ ही साथ वेरी फास्ट रिएक्शंस, क्योंकि एक ही टास्क है तो आपका रिएक्शंस भी आपका इसमें फास्ट आ रहे हैं। कॉन्स यानी कि बुराई यानी कि ड्रॉबैक, डिफिकल्ट टू अपग्रेड, लीड टू एन इंक्रीज इन द थ्रो अवे एज दिस बिकम आउट ऑफ डेट, ट्रबल शूटिंग बिकम्स स्पेशल टास्क। क्यों भाई? क्योंकि आपके पास हर डिवाइस अलग तरीके से आपके पास बनी हुई है, आपके पास हर किसी का मैकेनिक अवेलेबल नहीं है, हर किसी का टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है आपके पास। दैट इज द रीजन, ये भी एक फैक्टर होता है जो आपके पास थ्रो अवे की तरफ आपके पास लीड कर रहा होता है। इज दैट क्लियर टिल ओवर? है यहाँ तक किसी बच्चे को इशू? एनी क्यूरी स्टिल हियर टू एनी वन ऑफ यू? फेयर एनफ। अब जरा हम आते हैं, हम नोट्स को देखते हैं थोड़ा बहुत। सर नोट्स के अंदर ये चीज कैसे बताई हुई है देख लेते हैं अभी। ओके नाउ दीज कुछ ज्यादा ही छोटे हो गए। ओके दीज आर द हार्डवेयर। हमने ये पढ़ लिया डेफिनेशन ऑफ द डाटा स्टोरेज, हमने टाइप्स ही पढ़ ली आपके पास, हमने प्राइमरी एसरैम डी रैम्स पढ़ ली। तुमने कहाँ गया भाई? वाइल बेटा आपने एसरैम डी रैम्स तक पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, फेयर एनफ। जी सर। लिखा हुआ है, ये एम क्यों आ गया यहाँ पे? ये गलत आ गया। ओह, ये डिफरेंस बिटवीन द एस एंड द डी रैम्स ऐसे हो गया है। अच्छा जी, है और तो कहीं नहीं हुआ? नहीं। ओके, ये क्या आ गया? ई रॉम डबल ई पी रॉम, पी रॉम्स आ गया, इसको पढ़ लिया, डिफरेंस बिटवीन द रॉम्स पढ़ लिया। वी हैव गॉन थ्रू द टाइप्स ऑफ द रजिस्टर्स एज वेल, then we have gone to the secondary storage capacities as well, we have done with the benefits the offline storages, we have gone to the tertiary as well। tertiary के बारे में यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा हुआ है नोट्स के अंदर क्योंकि ये आपको क्लाउड स्टोरेज के साथ मिल रहा होगा when it comes to the communication, मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा दिया है, ठीक है। we have done with the comparison of the files, हमने इसको पढ़ लिया। आपके पास ये LUCU यानी कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आपके पास आ गया है। क्लॉक स्पीड को पढ़ लिया हमने, बसेस को पढ़ लिया हमने, फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल को पढ़ लिया। मैंने किसी बच्चे को यहाँ पे पढ़ाया जब ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, fetch decode execute cycle we have done through that। ओके ओके, हाँ एक चीज रह गई, देखो fetch decode execute cycle को जब हम लोग देखते हैं ना, fetch decode execute cycle आपके पास इस तरह से भी लिखी जाती है। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। एमएआर में कौन सा कंटेंट आ रहा था? जब कंटेंट आ रहा होता है ना किसी रजिस्टर का, तो उसको हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो कंटेंट था वो किसमें गया है? एमएआर के अंदर। प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है बाय 1 और प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट हो गया। एमएआर का जो कंटेंट है वो आपके पास कहाँ कॉपी हो रहा है? एमडीआर के अंदर। कहाँ पे कॉपी हो रहा है आपके पास? एमडीआर के अंदर। और एमडीआर का जो कंटेंट है वो कहाँ आ गया आपके पास? सीआईआर के अंदर, ठीक है। फिर हमने एम्बेडेड सिस्टम्स को पढ़ लिया, इसके प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लिए। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द इनपुट एंड द आउटपुट डिवाइस। जिन बच्चों ने क्या पढ़ा हुआ है, जिन बच्चों ने ओ लेवल्स पढ़ा हुआ है, जीसीएसई या आईजीसीएस, उन बच्चों ने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पढ़े होंगे कि इनपुट डिवाइसेस आपके पास किस लिए इस्तेमाल होती हैं एंड सिमिलरली आउटपुट डिवाइसेस आपके पास किस लिए इस्तेमाल होती हैं। दैट मींस यू आर गिवन विद द सिनेरियोस, यू आर प्रोवाइड विद द सिनेरियोस, और उन सिनेरियोस के अकॉर्डिंगली आप क्या करते थे? आप लोग उसके ऊपर काम करते थे। जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दोज एज वेल। क्या आपने क्या पढ़ना है? आपने उनकी वर्किंग को भी लाजमी पढ़ना है कि भाई वो कैसे काम कर रहे हैं, व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ वर्किंग ऑन दोस, ठीक है। तो ये भी आपके पास, ये आपके पास इस बार इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो वी विल बी डीलिंग विद द कीबोर्ड, वी विल बी डीलिंग विद द माइक्रोफोन्स, ऑप्टिकल माउस आपके पास पढ़ोगे आप लोग, टच स्क्रीन के बारे में पढ़ोगे आप लोग, टच स्क्रीन के बारे में आप लोग मिस कर गया नहीं, सही है। देन हम लोग सेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सेंसर्स के बाद आप लोग वर्चुअल हेडसेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन यू विल बी कमिंग टुवर्ड्स द आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें आपके लाउड स्पीकर्स, प्रिंटर, जो कि मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लगते हैं, ठीक है, लेकिन इसका वर्किंग क्राइटेरिया मजे का है। दोनों तरह के प्रिंटर्स पढ़ेंगे आप लोग। उसके बाद फिर आप आ जाओगे बुलियन लॉजिक्स, मैं पहले करवा चुका हूँ, बुलियन लॉजिक्स को मैं पहले
आप लोगों को करवा चुका हूँ इस चैप्टर के अंदर शुरू में। मेरे ख्याल में हमने जुलाई के अंदर जो है वो बूलियन लॉजिक्स, नहीं जुलाई में बोल रहा हूँ, अगस्त में हमने बूलियन लॉजिक्स कर लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में, हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड्स के बारे में। व्हाट आर द कीबोर्ड्स? अब डू रिमेंबर फॉर वन थिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्चुअल कीबोर्ड्स ओवर हियर। हम वर्चुअल कीबोर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिजिकल कीबोर्ड्स। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारे सामने फिजिकल कीबोर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर आप ठक 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 करके कीज प्रेस करते हो, हम उन कीबोर्ड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। नाउ ओवर हियर वी आर सेइंग कि ऐसी एक डिवाइस जो आपके पास यूटिलाइज होती है डाटा को इनपुट करवाने के लिए बाय अ टाइपिंग मेथोडोलॉजी, बाय अ टाइपिंग मेथोडोलॉजी, इसको हम बोलते हैं कीबोर्ड। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको कीबोर्ड बोल रहे होते हैं। तो कीबोर्ड इज समथिंग डिवाइस यूटिलाइज फॉर द डाटा एंट्री, device utilized for the data entry. Now they are saying how computer recognizes a letter. अब आपने जो एक की प्रेस कर दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने M प्रेस कर दिया, मैंने F2 प्रेस कर दिया, मैंने F1 प्रेस कर दिया, how that is going to be registered, how the system is going to recognize कि आपने क्या चीज प्रेस की है। अगर आपने F5 is utilized for refreshing, किस लिए इस्तेमाल होता है? रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो आप रिफ्रेश कर रहे हो मेरा बेटा, ये जो आप रिफ्रेश कर रहे हो, तो सिस्टम को कैसे पता चला कि आपने F5 प्रेस किया? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखो होता क्या है आपके पास, आई एम नॉट वेरी गुड विद द ड्राइंग, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। सो एस्केप बटन, F1 F2 F3 F4, दांत बन गई हाथी के। ठीक है। नाउ बीनीथ दीज कीज, जैसे आपने इसको प्रेस करा, बीनीथ दीज कीज देयर आर सर्किट, अ कंप्लीट सर्किट ओवर देयर। दैट मींस आपके पास बसेस जा रही होती हैं। थोड़ा सा हम जबरदस्त सा बना लेते हैं इसको। ओए होए क्या बनी है, वेरी गुड। तो ये आपके यहाँ बसेस जा रही है। एज सुन एज यू आर गोइंग टू प्रेस द बटन, आपने F5 का बटन प्रेस करा, F1 का बटन प्रेस करा, कोई सा भी बटन आपने प्रेस करा, द सर्किट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। व्हाट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड? द सर्किट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। अब जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा वैसे ही एक इंस्ट्रक्शन आपके पास जाएगी, और ये इंस्ट्रक्शन सबसे पहले किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? आपके पास ASCII के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो रही है? ASCII. Now what's an ASCII, sir? ASCII stands for the American Standard Code for the Information Interchange. ये आपके पास क्या चीज है? ये आपके पास एक ऐसा इंटरचेंज है, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हर एक की के आपके पास यूनिक वैल्यू रखती है। नाउ दैट वैल्यू इज इन हेक्सा फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में? आपके पास हेक्सा फॉर्मेट में। नाउ दिस हेक्सा विल बी कन्वर्टेड टू द बाइनरी बाय एन एडीसी, बाय एन एडीसी। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब डिजिटली आपके पास कन्वर्ट हो गई किसकी वैल्यू? F5 की वैल्यू जो आपने प्रेस किया। नाउ द सिस्टम recognizes, now the computer recognizes that what is the key that you have pressed. आपने कौन सी की प्रेस की है, then it will be doing that particular task. अब देखो यहां पे ये बात लिखी हुई है, circuit board is placed at the base of a keyboard. When key is pressed, this completes the circuit. CPU determines the key press on the keyboard, referring to the file to identify which character key press presents. Each character has a unique ASCII value. Is that understood till over here? Any query till here, guys? कोई सवाल यहाँ तक किसी बच्चे का? मनाल? नो सर, क्लियर। क्लियर है, मासो क्लियर हो गया। मनाल, इब्राहिम, मूसा, क्लियर सर। सब बच्चों को वाइल? Okay, we are Clear, sir. clear. Okay, fair enough. So we are going to keep it till here today. Inshallah, we will be continuing in the next session. Most likely, 1 or 2 more sessions, maximum. Not, yeah, 2 sessions at least. So most likely, inshallah, in the next week, we are going to complete with the topic for the hardware. हमारे पास topic number 1 का एक छोटा सा chunk रह गया था, वो हम साथ complete करेंगे, and then we will be coming towards the past paper. So I do make sure that you guys are having the booklets till that time, so that आपके पास जब बुकलेट्स होंगी तो हम उसके ऊपर काम कर रहे होंगे. Okay, fair enough. So see you guys in the next session. Thank you so much guys for joining in. Allah Hafiz. Any questions clear? नो सर, अल्लाह हाफ़िज़। Okay, thank you so much guys. Allah Hafiz.